हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। राधे राधे जी सबको। सर चैप्टर स्टार्ट कर रखा है इश्यू ऑफ शेयर्स। लास्ट टॉपिक हमने किया फोर फीचर एंड इश्यू ऑफ शेयर्स के केसेस। अज्यूम्ड आपको समझ आए होंगे, आराम से आपको एग्जांपल के साथ समझाया था। आज हम कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन लाते हैं। इस वीडियो का टारगेट है 2 क्वेश्चन। हो गया एक वीडियो में कंप्लीट आराम से, कोई दिक्कत नहीं, वरना पार्ट 1 पार्ट 2 क्या टेंशन है। 2 क्वेश्चन करेंगे आराम से, प्रॉपर फुल फ्लेज क्वेश्चन, उसमें फोर फीचर इश्यू को इंक्लूड करेंगे। डायरेक्ट बिना टाइम पास करे क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। आज बेटा स्क्रीन पे आपने पढ़ लिया होगा, क्वेश्चन ज्यादा बड़ा था नहीं। इन क्वेश्चंस के लिए कैसे डील करना है आपको पता, वर्किंग नोट बनाना है। सर ये क्रॉस क्रॉस तो हमें समझ आ रहा है कि राम के 100 शेयर तो उसने पैसा नहीं दिया, ये एरो का क्या मतलब है, तो लास्ट चीज आपको आज सिखाऊंगा। इसके बाद ये सब क्रॉस क्रॉस आपको सब समझ आ जाएगा। ये आखिरी चीजें जो आपको याद रखनी है क्या, इधर आओ, क्वेश्चन आपके लिए डिक्टेट करता हूँ। 10,000 शेयर कंपनी ने इशू करे और फेस वैल्यू 10 ईच, पेबल एज 1 2 3 4। बैलेंस था वहां पे लिखा हुआ, बैलेंस मतलब 1 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 10 में से 6 गए तो आखिरी कॉल, फाइनल कॉल बोलो या सेकंड कॉल बोलो, कितने रुपए की आएगी सर, 4 रुपए की आ गई। यहां तक आपका बेसिक काम खत्म। आगे क्वेश्चन कहता है राम होल्डिंग 100 शेयर्स डिडंट पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द अलॉटमेंट। क्वेश्चन आपने पढ़ा, यही लिखा था। तो देखो राम 100 शेयर, भैया ने एप्लीकेशन तो दे दी, कोई दिक्कत नहीं, अलॉटमेंट भैया ने नहीं दी, और उसके तुरंत बाद एरो का मतलब है किसी इंसान के शेयर आपको कब छीनने हैं। सर देखो अलॉटमेंट के तुरंत बाद एरो है, इसका मतलब अलॉटमेंट के बाद शेयर छीनने हैं। अच्छा सर समझे। एरो का मतलब आप बताना चाह रहे हो कि एरो किसको डिफाइन करेगा मेरे इस वर्किंग नोट में, कि किस कॉल के बाद उसके शेयर छीन। बिल्कुल करेक्ट। आओ दूसरा एग्जांपल, श्याम डिडंट पे द फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल, एरो। ऐसी मोहन 50 शेयर डिडंट पे द सेकंड कॉल, हिज शेयर वर फॉरफिटेड आफ्टर द सेकंड कॉल, एरो। वर्किंग नोट रेडी, कोई दिक्कत, बिना टाइम पास करे एंट्रीज करते हैं। सर आओ लिखो कॉपी में प्लीज मेरे साथ साथ, टाइम पास बिल्कुल मत करना, सीधा लिखो। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सेकंड एंट्री भी साथ साथ लिख लो आराम से। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर सिंपल सा काम है, हमें आता है। 1 रुपए की एप्लीकेशन है, टोटल 10,000 जनता। भाई मैंने नीचे लिखा नहीं, लेकिन अब तक आपको इतना पढ़ चुके हो यार, तुम्हें इतना पता है शेयर्स में कि पहली वाली को एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ऐसे कहा जाता है। मैंने नहीं लिखा, वर्किंग नोट का पार्ट है, मैं क्यों लिखूं, मैं जितना मर्जी दिखाना चाहूं वर्किंग नोट में मेरा हिस्सा है, उसमें एग्जामिनर आपके नंबर नहीं काटेगा, वर्किंग नोट आपका पार्ट होगा। चले आओ, एंट्री कैसे सर, 10,000 लोग जब 1-1 रुपए देंगे, कोई डिफॉल्ट तो हो ही नहीं सकता एप्लीकेशन में, कॉमन सेंस है, एप्लीकेशन तो हर किसी को देनी पड़ती है। तो 10,000 इंटू 1, प्लीज अमाउंट डाल दो पहली दोनों एंट्रीज में। 10,000 10,000 10,000 10,000। लो भाई बताओ कोई दिक्कत, पहली एप्लीकेशन की बंच ऑफ एंट्री खत्म। आगे चलते बेटा, टाइम पास नहीं करना क्योंकि सारी चीजें आपको आती है, मैं क्या ही समझाऊं। तो आओ अगली एंट्री, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चले सर पहली बात, पैसा नहीं दिया हमें पता है, लेकिन कॉल्स इन एरियर्स बैंक वाली एंट्री में आता है, क्योंकि अभी हम पैसा मांग रहे हैं, हम हर जनता से पैसा मांगते हैं, अभी हमें नहीं पता कौन डिफॉल्ट करेगा, तो मांगा ड्यू की एंट्री पूरे से होती है, आपको पता है। 2 रुपए की अलॉटमेंट इंटू 10,000 जनता, 10,000 जनता से आप 2-2 रुपए मांगोगे जरूर, तो प्लीज एंट्री लिखो, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 20,000 20,000, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल 2020। अगली एंट्री लिखो बेटा, आपको दिख रहा है क्रॉस, पता है आपको, अब तो क्रॉस का मतलब नहीं दिया पैसा, तो पूरी एंट्री लिखना प्लीज। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा यहां तक कोई दिक्कत, सिंपल गेम खेलना यार।
ब्रिजिंग लेजर, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। तो पहले तो अलॉटमेंट में लिख देता हूँ 20,000, आप भी लिखो। अलॉटमेंट में चेप दो बेटा फटाफट से, 20,000 चेप दिया। आगे चलते हैं सर, कॉल्स इन एरियाज पे फोकस करो। राम ने पैसा नहीं दिया, 2 रुपए की अलॉटमेंट 100 शेयर का, राम 100 शेयर पे उसने 2 रुपए नहीं दिए, तो सर कॉल्स इन एरियाज कितना आएगा सर? 200 आएगा। 20 में से 200 नहीं मिले, मतलब कितना मिल चुका है? 19,800, 19,800 रुपए आपको मिल चुके हैं, तो बैंक में आ जाएगा 19,800। बताओ कोई दिक्कत, कोई टेंशन? अलॉटमेंट की आपकी बेसिक एंट्री तक खत्म हो गया। अब आपके लिए नया, सर ये सब तो पुराना है, ये तो आपने पहली दूसरी क्लास में जब कॉल्स इन एरियाज कराते हैं तो सब सेम है। अब नया आपके लिए लेके आता हूं। अब सुनो, जिसका फोकस नहीं है अब फोकस बना लो, अब तक नहीं था तो भी आपको समझ आ रहा था क्योंकि कुछ था नहीं नया। अब नया आएगा तो ध्यान से सुनना। इस एरो का मतलब मैंने आपको क्या बताया? राम भैया के शेयर अलॉटमेंट के तुरंत बाद हमने छीन लिए, फोरफीट कर लिए, तो पहले आप यहां पे करोगे फोरफीचर की एंट्री। प्लीज लिखो बेटा, साथ साथ लिखो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब तक आपको याद हो जानी चाहिए एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। आप फुल फॉर्म्स लिखोगे भैया, आपको समझ आ रहा है, बस इतना मेरा काम है, फुल फॉर्म सारा आपका काम, ठीक है जी। एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। सर एक बात बताओ, कितने शेयर छीनोगे? भाई राम के शेयर छीनने हैं तो राम के पास कितने शेयर हैं? 100 शेयर। लिखो यार यहाँ पे लेफ्ट में लिख दो 100 शेयर। बेटा ये 2 क्वेश्चन जो आज की क्लास में आप करने वाले हो ये इतने इंपॉर्टेंट है, इतना बढ़िया आपका बेस बनाएंगे, ढंग से कर लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे के चैप्टर में। प्लीज इसलिए कह रहा हूं फोकस फोकस करते रहो बार बार। आओ 100 शेयर छीनने हैं। पहला सवाल, सर शेयर कैपिटल में क्या जाती है? सर शेयर कैपिटल में जाती है कॉल्ड अप। हमें पता है क्या जाती है? कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप मतलब जितना पैसा आपने मंगाया। बच्चा कहेगा भैया कॉल्ड अप तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हिंट मैं आपको देता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। इधर आओ, मैंने एप्लीकेशन की एंट्री करी, मैंने अलॉटमेंट की करी, इसका मतलब है कंपनी ने अभी तक सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मंगाया। क्या फर्स्ट कॉल मंगाई? नहीं। क्या सेकंड कॉल मंगाई? नहीं। तो इसका मतलब है ये एरो आपको यही चीज बताता है, मेरे नोट्स, मेरे वर्किंग नोट्स, मेरा तरीका इतना सिंपल, वो आपका तरीका भी बनेगा। सर एरो कहता है आप यहां तक पहुंचे हो, आप यहां तक पहुंचे हो तो कॉल्ड अप देख लो कितना पैसा मंगाया कंपनी ने, 1 और 2 टोटल कितने रुपए मंगाए? 3। तो आपकी कॉल्ड अप मतलब कितना पैसा कंपनी ने मंगाया? 3 रुपए मंगाए हैं कंपनी ने। 100 शेयर आपको गिवन ही है, कॉल्ड अप जाती है शेयर कैपिटल में, प्लीज लिखो 300। भाई 3 रुपए कॉल्ड अप जो कंपनी ने मंगाए इनटू 100 शेयर, अमाउंट आया 300। अब आओ, राम ने क्या नहीं दिया? 2 रुपए नहीं दिए, राम ने 2 रुपए 100 शेयर पे नहीं दिए। अच्छा बच्चा बोलेगा यहीं से चेक दो, सजेस्ट मैं ये करता हूं, अभी बड़े क्वेश्चन में ना 2-4 होल्डर्स आएंगे जो अलॉटमेंट पे इसने भी नहीं दिया, इसने भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल पे दोनों तीनों ने नहीं दिया। मेरे को पता आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे, तो तुम मेरी मान लो फिलहाल से, आपको वर्किंग नोट से सब कुछ जज करना है। वर्किंग नोट आपके लिए सब कुछ है, आपका माता पिता भगवान सब वर्किंग नोट है, यहां से आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहीं से देखो, राम ने 2 रुपए नहीं दिए इनटू 100 शेयर, तो कॉल्स इन एरियाज में लिखो बेटा 200, और फोरफीचर में बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? 100 रुपए। खत्म। बताओ जी कोई दिक्कत, कोई टेंशन? चले। अब बच्चा कहता है रीशू की एंट्री करो। मेरा सिंपल जितना सवाल है, आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा था, उसके आगे लिखा था इसके बाद हमने फर्स्ट कॉल मंगाई, फिर श्याम ने नहीं दिया, फिर सेकंड कॉल मंगाई, फिर मोहन ने नहीं दिया, फिर हमने शेयर रीइश्यू करे। इसका मतलब है क्वेश्चन ने आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया है कि पहले राम के शेयर छीनो, श्याम के छीनो, मोहन के छीनो, उसके बाद रीइश्यू करना। तो आप यहाँ पे रीइश्यू की एंट्री नहीं करोगे। ये वो वाले क्वेश्चन नहीं है 3 मार्कर्स जिसमें आप फोरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री पुट करते हो, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं है। चलते जाना है बस। तो चलते जाने का मतलब आपने क्या किया? आपने सिंपली फोरफीचर की एंट्री कर दी, रीइश्यू कैपिटल रिजर्व अभी नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन ने बोला नहीं है। अब आगे चलते हैं बेटा, बहुत अच्छी अच्छी बातें आने वाली है। अभी आपको लग रहा होगा हमें तो सब समझ आ रहा है, आसान चल रहा है, मुश्किल चीजें आएंगी, लेकिन वो भी आपने समझ ली, भूलोगे नहीं आप कभी। तो आओ साथ साथ एंट्री लिखो अगली। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मेरा बहुत अच्छा पॉइंट सुनना, बहुत आराम से सुनना। एक एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास मान लो 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 5 ने मुझे इस महीने की फीस दी। नेक्स्ट मंथ आते आते एक बच्चा ट्यूशन छोड़ के चला गया, या फिर आप कह सकते हो मैंने उसे निकाल दिया। वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था, छुट्टी करता था, टेस्ट नहीं देता था, मैंने उसे निकाल दिया। क्या उससे आप फीस मांगोगे नेक्स्ट मंथ? सर कॉमन सेंस तो ये कहती है जिस बच्चे को आपने निकाल दिया उससे आप फीस तो नहीं मांगोगे। तो सर समझाना क्या चाह रहे हो? समझाना ये चाह रहा हूं, टोटल आपने 10,000 शेयर इशू करे थे, उसमें से 100 शेयर, जो भी राम के पास 100 शेयर थे वो आपने छीन लिए, उसके पास शेयर ही नहीं है। क्या उससे पैसा मांगोगे फर्स्ट कॉल का? वापस से सुनो, आराम से सुनो। टोटल आपके पास 10,000 शेयर थे, हाँ जी सर थे। राम भैया के जो 100 शेयर थे वो आपने छीन लिए, उसके शेयर ही आपने छीन लिए।
क्या उससे पैसा मांगा जाएगा? नहीं मांगा जाएगा। इसका मतलब है आप फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे मंगाओगे? 9900 शेयर्स पे। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। मैंने कहा था यहां तक जो बच्चा चल रहा है उसको सब आ जाएगा, इस एंट्री तक सब आसान है। पहली दिक्कत, एरो का मतलब यहाँ पे फोर फीचर की एंट्री, उसमें कॉल्ड अप कॉल्स इन एरियाज फोर फीचर कैसे पुट किया वो आपने देखा। अगली एंट्री फर्स्ट कॉल टू कैपिटल, दिमाग ये लगाना है, मार्केट में 10,000 शेयर अवेलेबल थे मेरे, मैंने 100 छीन लिए, अब मार्केट में कितने शेयर है? 9900। एक लॉजिक ये। दूसरा लॉजिक, जिस राम के तुमने 100 शेयर छीन लिए ना, क्या उससे पैसा मांगोगे? वो कहेगा तुमने मेरे को क्या समझ के रखा है? कुछ लिखा है मेरे यहाँ? कुछ लिखा है क्या? तुमने शेयर भी ले लिए, साथ साथ पैसा भी मांग रहे हो, वाह क्या बात है। तो इसका मतलब हमें कितने शेयर पे पैसा मांगना है? 9900 शेयर पे पैसा मांगना है। आओ कैलकुलेटर का भी कैलकुलेटर उठा लें फटाफट। 29,700 अमाउंट आएगा। स्टिल एक बार देख लेते हैं। 3 रुपए इंटू 9,900, 3 रुपए इंटू 9,900 लिखो यार, 29,700, 29,700। बेटा बहुत अच्छा पॉइंट था ये कि आपको कुछ कम शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मंगानी, क्योंकि जो शेयर आपने छीन लिए उससे पैसा नहीं मांगा जाएगा। अज्यूम समझ आया हो? आगे चलता हूं बिना टाइम पास के। चलो एंट्री लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियाज भी लिखो, आपको दिख जाएगा कि फर्स्ट कॉल पे भी इसने पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सेम काम ब्रिजिंग लेजर, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, तो पहले यहां लिखो 29,700, 29,700। आगे चलो भाई, शाम के पास 150 शेयर, उसने फर्स्ट कॉल के 3 रुपए नहीं दिए, 150 शेयर पे 3 रुपए नहीं दिए, तो कॉल्स इन एरियाज कितना आएगा सर? 450 आ जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? बैलेंसिंग फिगर 29,250 आपका बच जाएगा। बैंक में खत्म काम, फर्स्ट कॉल की एंट्री खत्म। सवाल तुम लोगों से, सुनना आराम से, क्या हम सेकंड कॉल की एंट्री करेंगे? नहीं सर, हमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है? एरो क्या डिनोट करेगा? इसके बाद शेयर क्या करने हैं? फॉरफिट। तो आओ फॉरफीचर की एंट्री करते हैं यार। आ जाओ जी, आ जाओ, लिखो साथ साथ, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल्स इन एरियाज। आप प्लीज फुल फॉर्म लिखना, अभी प्रैक्टिस कर रहे हो तो मत लिखो, बार बार इसलिए बोलता हूं, बच्चा मेरे को देख के शॉर्टकट सीख जाता है, शॉर्टकट में लिखने लग जाता है। FORF फॉरफीचर, कॉल्स इन एरियाज में ARR। रिक्वेस्ट ये, प्रैक्टिस कर रहे हो कैसे भी लिखो चलेगा। प्री बोर्ड, बोर्ड, स्कूल एग्जामिनेशन कुछ हो आपके, कहीं भी आगे, आप कॉलेज वाले बच्चे वीडियोस देख रहे हो, कोई देख रहा हो, आपसे रिक्वेस्ट इतनी है, नरेशन के साथ साथ आप पहली बात तो नरेशन लिखोगे जर्नल में, जर्नल को फॉर्मेट में लिखोगे। मैं तो ऐसे लिखवा रहा हूं भी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करवानी है। फॉर्मेट आप पूरा लिखोगे, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट, क्रेडिट, साथ साथ आप पूरी फुल फॉर्म लिखोगे। रिक्वेस्ट ये, पूरे नंबर चाहिए तो प्लीज फॉर्मेट में चलना। मैं पूरा फॉर्मेट में नहीं चल सकता, मेरे पास इतनी बड़ी जगह भी नहीं है बोर्ड पे, और साथ साथ मेरे को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। समझ सकते हो आप ये चीज? गुड, थैंक यू। आओ, कितने शेयर सर? शाम के शेयर फॉरफीट करने तो पहले लिख दो 150 शेयर। वापस आपसे सवाल, शेयर कैपिटल में क्या जाती है सर? कॉल्ड अप जाती है। कॉल्ड अप बोले तो जितना पैसा हमने मंगाया, इधर आओ, तुम यहां तक पहुंचे हो, यहां तक बोले तो फर्स्ट कॉल तक क्या क्या मंगाया सर? ये 3 आप मंगा चुके हो, 3 + 2 5, 5 + 1 6, टोटल 6 रुपए तुमने मंगाए। 6 × 150 करोगे, लिखो यार 900 आएगा। एक बार ज्यादा मैं कैलकुलेट कर लूं, कंफर्म कर लूं, 150 × 6, हाँ जी 900। शेयर कैपिटल में जाती है कॉल्ड अप, 6 रुपए आपने मंगाए, 6 × 150, 900 यहाँ पे आ गया। अब आगे चलो, श्याम भैया ने, शाम पे फोकस करना बस, श्याम ने क्या नहीं दिया सर? फर्स्ट कॉल नहीं दी। कितने रुपए की? 3। 150 शेयर पे 3 रुपए भैया ने नहीं दिए, तो भैया का कॉल्स इन एरियाज कितना आ गया? 450, और बैलेंसिंग फिगर फॉर फीचर भी कितना बचेगा? 450। 900 में से 450 नहीं दिए, 450 दे दिए, तो यहां तक आपका एक काम खत्म। क्या रीइशू भी करना है? नहीं सर, रीइशू की तो लाइन तो सेकंड कॉल के भी बात थी, तो अपन आगे चलते हैं। अपने को क्या दिक्कत? लो भाई बताओ कोई दिक्कत? एक एंट्री यहीं पे लिख रहा हूं छोटी सी, आप भी लिख लेना यार, क्या उस साइड जाना, पहले एक एंट्री लिख लो आराम से। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। सिंपल काम है यार। अब 10,000 शेयर, अब देखो बच्चा क्या करेगा भैया, 10 × 4 40। अरे भैया इधर आओ, आपके पास पहले 10,000 शेयर थे, आपने पहले 100 छीने, हाँ जी सर 100 छीन लिए थे, अब आपने 150 शेयर और छीन लिए, 150 शेयर और छीन लिए, छीने ना यार? तुमने मार्केट में 10,000 शेयर थे, पहले राम के 100 छीने, फिर शाम के 150 छीन लिए, क्या इन दोनों से पैसा मांगोगे पैसा? नहीं मांगेंगे सर, इनसे पैसा मांगेंगे, मार थोड़ी खानी है। वो कहेंगे तुमने शेयर भी छीन लिए, पैसा भी मांग रहे हो, तो इसका मतलब 150 भी माइनस करो,
अब जो कॉल होगी वो 9750 शेयर्स पे होगी, 9750। टोटल आप 250 शेयर 250 शेयर छीन चुके हो, 10,000 में से 250 गए, अगली कॉल कितने शेयर्स पे होगी? 9750। आओ भाई, 9750 शेयर्स इनटू कितने रुपए की कॉल है भैया? 4। लिखो 39,000 ईच, 39,000 ईच शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल 39,000। बताओ जी, कोई दिक्कत? पक्का चलें? देखो अब बच्चा कहता है सर ये इतनी बातें याद कैसे रहेंगी? याद चीजें आपको सिर्फ प्रैक्टिस से होंगी, एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस नहीं होती। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन करा के देता हूं एक वीडियो में, आप ट्राई करो, आप भी खुद से बैठो। मैं डीके गोयल, टीएस ग्रेवाल, जहां से मैं क्वेश्चन यूज कर रहा हूं, आपको भी सिमिलर क्वेश्चन अपनी बुक्स में मिल जाएंगे। तो प्रैक्टिस करो ना, थोड़ी मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। सारी मेहनत मैं करूंगा तो उससे मेरा तो काम निकल जाएगा, मेरे पास तो बच्चे आएंगे, अगर मैं अच्छा पढ़ा दूं मेरे को फीस मिलेगी, मेरा पैसा का काम हो जाएगा। तुम कैसे लाओगे यार नंबर? तुम्हें नंबर लाना है, स्कोर करना है, आगे बढ़ना है, तो बेटा कुछ चीजें अपने हाथ से भी निकालो, सिर्फ चेपने से बात नहीं बनती। ठीक है जी, आओ चलो आगे चलते हैं फटाफट से। एंट्री करते हैं अपनी अगली एंट्री, लिखो सारे। बैंक अकाउंट डेबिट, आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी कॉल्स इन एरियाज है, तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियाज अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड कॉल, टू शेयर सेकेंड कॉल। चले सर, पहला काम सिंपल, ब्रिजिंग लेजर, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। तो पहले तो शेयर सेकंड कॉल में लिख दो 39,000, शेयर सेकंड कॉल में बेटा आराम से चेप दो 39। अब आगे चलते हैं, किसने पैसा नहीं दिया? सर मोहन ने पैसा नहीं दिया, मोहन के शेयर 50 शेयर पे भैया ने 4 रुपए नहीं दिए, तो टोटल कॉल्स इन एरियर्स कितना आ गया? सर 200 रुपए का कॉल्स इन एरियर्स। बैलेंस में कितने बचेंगे? बैंक में 38,800। बैलेंस कितना बचा? 38,800। कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं। सर एरो क्या बताता है? एरो बताता है शेयर को क्या करो? फोरफीट। आओ फोरफीचर की एंट्री करते हैं सर आपके साथ, लिखो, तुम भी लिखो यार फटाफट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स, टू शेयर फोरफीचर टू कॉल्स इन एरियर्स। कितने शेयर छीनोगे? सर मोहन के हमें दिख रहे हैं 50 शेयर है, तो 50 शेयर। अब पहला सवाल, शेयर कैपिटल में क्या जाती है? सर कॉल्ड अप जाती है। कॉल्ड अप मतलब जितना पैसा मंगाया। यार अब तो तुम एंड तक पहुंच चुके हो, अब तो सेकंड कॉल तक सारा पैसा मंगा लिया, इसका मतलब पूरे 10 के 10 तुम मंगा चुके हो। एंड तक पहुंचने का मतलब है पूरी 10 रुपए कॉल्ड अप। आओ जी, 50 इंटू 10, शेयर कैपिटल में लिखो 500। भाई तुम यहां तक पहुंच चुके हो, गिन सकते हो वरना अपना दिमाग लगा सकते हो। सारा पैसा मंगा लिया, 10 रुपए कॉल्ड अप, 500 वहां आया। क्या नहीं दिया भैया ने? भैया ने 4 रुपए की कॉल नहीं दी 50 शेयर पे, क्रॉस 50 शेयर 4 रुपए की कॉल। तो कॉल्स इन एरियर्स में लिखो 200, कॉल्स इन एरियर्स में लिखो बेटा 200, और फोर फीचर में डाल दो 300, फोर फीचर में डाल दो बेटा 300, 300। चलें, अब आप देखो, एक बात बताओ, इतना बड़ा क्वेश्चन था, इतना सब कुछ था, मैंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा? मेरे पास मेरे वर्किंग नोट का साथ है, मुझे जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन की। तो सेम आपका काम है, जो बच्चे स्टार्टिंग में थे, वर्किंग नोट की क्या जरूरत है? सर इतना आसान है, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। अब अटको तुमने नहीं मानी ना बात, अब अटकोगे तुम, अब तुम्हें दिक्कत आएगी। और जो बच्चा वर्किंग नोट प्रो राटा टेबल सही से स्टार्टिंग से बना रहा है, वो देखो कोई दिक्कत आने नहीं दूंगा मैं। चले, अब एक लाइन बस आपके लिए पढ़ देता हूं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, all the forfeited share were issued for ₹9 as fully paid up। आओ जी, लाइन मिल गई है, तो पहले रीइश्यू की एंट्री कर लेता हूं पहले आराम से। आप भी लिखो, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। सर ऑल दी फॉरफीटेड शेयर्स वर इश्यूड। तुमने 100 छीना, 150 छीना और 50 छीना, टोटल तुमने 300 शेयर छीने। अब सारे रीइश्यू कर रहे हो, तो पहले यहां लिख दो 300 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं। पहले आराम से यहां लिखो 300 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं। आगे बोलूं, फॉर ₹9 एज फुल्ली पेड अप। सर पेड अप कहां जाती है? सर कॉल्ड अप पेड अप दोनों शेयर कैपिटल में जाती है। ये रीइश्यू की एंट्री है, तो शेयर कैपिटल में पेड अप जाएगी। पेड अप वो भी फुल्ली बोले तो पूरे 10, क्योंकि शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? पूरे 10, तो पूरे 10 रुपए इंटू 300 शेयर। तो प्लीज लिखो शेयर कैपिटल में 3। आपको सब करा के आया हूं, फोर फीचर इशू, कैपिटलिज्म सब करा के आया हूं। ये चीज आपको याद नहीं आ रही है, इतने केस कराने के बाद भी आपको याद नहीं आ रही, तो भैया दो ही बातें हो सकती है, या तो आपने क्लास अच्छे से नहीं देखी, सोते सोते देखी, जैसे भी देखी, या फिर कुछ दिक्कत आप में। मैं ऐसे नहीं बोलना चाहता, लेकिन प्लीज अपने आप को समझो। इतने केसेस कराए हैं, इससे आसान मैं क्या करा सकता हूँ यार? मेरी भी समझो, क्या कराऊं इससे आसान में? चले आओ आगे। क्वेश्चन कह रहा है, फॉर ₹9 एज फुल्ली पेड अप। पेड अप फुल्ली तो यहां पे डाल दी, फॉर ₹9 मतलब तुम इस इंसान से 9 रुपए मांगोगे,
एक शेयर 9 का, तो 9 3 जा 27, तो बैंक में लिखो 2700, बैंक में लिखो 2700 और अपना डिफरेंस बैलेंसिंग फिगर लिखो। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 300 से। फॉरफीचर कितने से डेबिट होगा? 300। काम खत्म। बताओ जी कोई डाउट? चले लास्ट एंट्री बनाओ बेटा। लास्ट एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। चले तरीका आपको मैं बताता हूं, ध्यान से सुनना, आराम से सुनना। इस क्वेश्चन में जितने शेयर छीने सारे रीइश्यू कर दिए। तो पहले आपने छीनते समय आपको बताया था जिन शेयर होल्डर के आप शेयर छीनते हो उनको जो वो पैसा वो दे चुके हैं हम वापस से लौटाते नहीं है, वही हमारा फायदा होता है। तो आओ पहले फायदा देखते हैं कि 300 शेयर छीनने पे फायदा कितना हुआ। इधर आओ, यहां से शुरू करते हैं। आपको ने पहले 100 रुपए कमाए, 100 शेयर पे फॉरफीचर कितना? 100 रुपए। फिर आगे चलो, 150 पे आपने 450 कमाए, ठीक है जी। 50 शेयर पे आपने कितने कमाए? 300। फॉरफीचर क्रेडिट होने का मतलब है ये पैसा हमारे पास रह गया, हमारे लिए फायदा है। 100 प्लस 450, 550, 550 प्लस 300, 850। मेरी जो कमाई थी इन शेयर्स पे वो 850 रुपीज की थी। 850 रुपए मैंने कमाए। 850 में से आपने उड़ाए कितने? कितने का डिस्काउंट देना पड़ा? 300। मेरे पास 850 आए, 300 मैंने उड़ा दिए, जेब में कितने बचे? 550। तो यही आपका क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व। लो जी, आपका क्वेश्चन खत्म। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन, बहुत तगड़ा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, सारी नॉलेज देगा आपको ये क्वेश्चन। अज्यूम्ड आपको समझ आया हो, आराम से क्वेश्चन स्क्रीन पर डलवा रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ो। चलो आ जाओ भाई, स्क्रीन पे पढ़ लिया होगा क्वेश्चन आपने। आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट। सर ये क्या बना दिया आपने? एक सेकंड को बस बता रहा हूँ। आओ भाई, आपको वर्किंग नोट बनाना आता है? अगर स्टार्टिंग से मेरे साथ हो, सिंपल चीजें बताता हूँ। 10,000 शेयर है ऑफ रुपीज फेस वैल्यू 50 ईच, 50 ईच, इशूड एट 55 पर शेयर। यार 50 की चीज तुम 55 में बेच रहे हो, मतलब 5 रुपए का क्या हो गया? प्रीमियम हो गया। आपको पता है तो मैंने उसको लिखा 50 प्लस 5। आगे ऑन एप्लीकेशन 15, ऑन अलॉटमेंट 20 इंक्लूडिंग प्रीमियम। 20 रुपए में 5 का प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो मैंने उसको कैसे लिखा? 15 प्लस 5। उसका ब्रेकअप क्या आएगा? 15 प्लस 5। एंड सेकंड कॉल, सॉरी फर्स्ट कॉल आपको गिवन है 20 की। सिंपल काम। आगे क्वेश्चन कहता है अ शेयर होल्डर, अब मेरे को नाम नहीं पता तो हमने लिख दिया शेयर होल्डर नंबर 1। कितने शेयर है उसके पास? 500 शेयर। सर ये क्या कर रहा है? सर इसने 15 रुपए की एप्लीकेशन तो दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, और अलॉटमेंट के तुरंत बाद इमीडिएटली उसके शेयर को क्या करना है? फॉरफीट। डन, एरो बना दिया। चले आगे। शेयर होल्डर टू 100 शेयर्स पेड दी फर्स्ट कॉल मनी विद अलॉटमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, फ्यूचर का पैसा पहले दे रहा है। क्या कहते हैं इसको? क्या कहते हैं? सही आंसर कॉल्स इन एडवांस। तो ये आपका कॉल्स इन एडवांस हो गया। बिना टाइम पास करे, पिछला क्वेश्चन बहुत स्लो कराया था, अब थोड़ा फास्ट चलेंगे बेटा। आओ फटाफट साथ साथ लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बिल्कुल टाइम पास नहीं, इसलिए थोड़ा फास्ट लिखना, आप भी मैं भी। पिछला क्वेश्चन बहुत आराम से कराया था आपको समझाने के लिए, इसमें अपनी स्पीड बचाएंगे भाई, थोड़ी सी टाइम बचाएंगे। चलो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। पहली एंट्री में देख लो भैया, 10,000 शेयर इंटू 15। 10,000 जनता जब 15 रुपए देगी तो पहले दोनों एंट्री में लिखो 1,50,000।
1,50,000। इधर भी लिख दो बेटा आराम से 150 150। पहली दो एंट्रीज खत्म, आगे चलते हैं बेटा। लिखो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हाँ जी, कईयों के दिमाग में आ गया, बिल्कुल सही आया सर, अलॉटमेंट में तो प्रीमियम है, तो जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो लिखो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर अमाउंट कैसे? टोटल 20 रुपए की अलॉटमेंट, 10,000 जनता, जब 10,000 जनता 20-20 रुपए देगी तो अलॉटमेंट पे तो मुझे 2 लाख रुपए टोटल तो मिलने वाले हैं, सिंपल बात है। 5 रुपए का प्रीमियम इंटू 10,000 जनता, तो एसपीआर या सिक्योरिटीज प्रीमियम में लिखो 50,000, सिक्योरिटीज प्रीमियम 50, और बैलेंस आपका कितना बच जाएगा शेयर कैपिटल में 1,50,000। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो 15 इंटू 10 150 शेयर कैपिटल। चले बेटा अगली एंट्री थोड़ी खास है, तो प्लीज मेरे साथ आओ। लिखो 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 बैंक अकाउंट डेबिट। सर आप तो बहुत तेज करा रहे हो, तो बेटा ये स्पीड आपको पकड़नी पड़ेगी। मैं आपको कितना ही स्लो पढ़ा दूं, एट लास्ट आपको शेयर्स का क्वेश्चन इसी स्पीड में करना है। इतनी प्रैक्टिस क्यों करा रहा हूं? स्पीड बनाने के लिए। आओ यार चलो। बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियस डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, एंड आपको पता है एडवांस भी मिल रहा है, तो साथ साथ लिख दो टू कॉल्स इन एडवांस। एंट्रीज के लिए अपने क्वेश्चन के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या क्या है, नहीं रहोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वर्किंग नोट में दिख रहा है। पहला काम ब्रिजिंग लेजर, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, तो टू शेयर अलॉटमेंट में लिख दो 2 लाख, टू शेयर अलॉटमेंट 2 लाख। अभी दिखाओ क्रॉस मतलब ये पैसा नहीं देना, नहीं देना। सर टोटल कितने रुपए की अलॉटमेंट? हमेशा टोटल से मतलब, ठीक है, कोई मतलब नहीं। आपको कॉल्स इन एरियस में तो सब दिखाया जाता है, टोटल 20 रुपए उसने नहीं दिए। आओ 20 रुपए इंटू कितने शेयर है भैया के? 500, 500 शेयर का शेयर होल्डर 20 रुपए नहीं दे रहा, तो बेटा कॉल्स इन एरियस में लिखो 10,000। 500 इंटू 20, 500 शेयर्स पे 20 रुपए नहीं मिल रहे, कॉल्स इन एरियस आ गया 10,000। आ गया। ये वाला इंसान फ्यूचर की कॉल पहले दे रहा है। फ्यूचर कितने का है? सर फ्यूचर 20 रुपए का इंटू 100 शेयर, 20 रुपए उसने फ्यूचर के पहले ही दे दिए 100 शेयर पे, तो प्लीज लिखो टू कॉल्स इन एडवांस 2,000। टू कॉल्स इन एडवांस दो, अपना ऑटोमेटिकली बैलेंस इन बैंक बचेगा 192। कैसे? 2,02,000 क्रेडिट में है, 10,000 डेबिट में, हटाओगे तो 192 आपका कहां आ गया? बैंक पे। यहां तक एंट्रीज में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एरियाज एडवांस। अब गेम में आता है मजा। एरो मतलब सर फोर फीचर, तो और मेरे साथ फोर फीचर की एंट्री बनाओ यार। लिखो लिखो चलो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फोर फीचर टू कॉल्स इन एरियस, टू कॉल्स इन एरियस। कई बच्चे कुछ पूछना चाह रहे हैं, मेरे को पता है तुम्हारे मन में क्या है, तो 2 मिनट रुको, उसी पे आऊंगा, आराम से सुनो पहले। सर किसके शेयर छीनने हैं? सर शेयर होल्डर 1 के शेयर छीनने हैं। कितने शेयर? 500, तो पहले यहां लिख लो 500। अब आपसे बहुत अच्छी बातें करनी है, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो टेंशन नहीं, इसी पार्ट पे रुकना है, बाकी सारा पार्ट आराम से हो जाएगा, तो इसी पार्ट पे फोकस करना थोड़ा आराम से। सवाल ये है आपके क्वेश्चन में प्रीमियम है, तो आपको पता है इतना पढ़ के आए हो, जहां जहां शेयर कैपिटल वहां वहां प्रीमियम, मतलब प्रीमियम भी आपको डेबिट करना पड़ सकता है। कंडीशन क्या थी? उस शेयर होल्डर ने अगर प्रीमियम का पैसा दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रीमियम का पैसा नहीं दिया तो आप प्रीमियम को क्या करोगे? डेबिट। इधर आओ, प्रीमियम अलॉटमेंट पे है, दिख रहा है? दिख रहा है। अलॉटमेंट उसने नहीं दी, इसका मतलब प्रीमियम भी उसने नहीं दिया, तो आपको क्या डेबिट करना पड़ेगा? सर हमें डेबिट करना पड़ेगा सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट। सर आपको लॉजिक समझ आया? पक्का आया? अब आपसे सवाल, तमीज से, बहुत तमीज से हाथ जोड़ रहा हूं, फोकस करना नहीं है आसान, 1-2 बार समझ लोगे तो आसान हो जाएगा, वरना दिक्कतें आपके लिए रहने वाली है। मेरे मेथड्स मुझे पता है कैसे काम में आते हैं, तो प्लीज मेरे साथ आराम से देखते रहो। पहले तो ये हटाओ, जो नॉर्मल था वैसे लिखता हूं। आओ पहला सवाल, कॉल्ड अप कितनी? कॉल्ड अप कहां जाती है? सर शेयर कैपिटल में। कॉल्ड अप है कितनी? इधर आओ। बच्चा बोलेगा देखो आपसे भैया एक बात बताते हैं। मैंने कहा बताओ। आपने अभी तक अलॉटमेंट तक पैसा मंगाया। मैं कहा हाँ। इसका मतलब कॉल्ड अप में ये आने वाला है। मैं कहा हाँ। तो बच्चा बोलता है 15 + 15 + 5 टोटल हो गया 35। कॉल्ड अप 35। मैंने बच्चे को लगाया रेप्टा। क्यों? लास्ट क्लास में क्या बताया था? कॉल्ड अप में सिर्फ क्या इंक्लूड की जाती है? फेस वैल्यू। Called up doesn't include premium. Called up only includes face value. आपको सिर्फ फेस वैल्यू से मतलब है। इधर आओ, 15 + 15 टोटल 30। गोले का मतलब जो भी चीज मैं सर्कल में लिखता हूं वो क्या होता है? प्रीमियम। तो सर आप कितना बताना चाह रहे हो अपने वर्किंग नोट से? गोले वाली चीज को हटाओ, आपको पता है यहां तक आना है, यहां तक आना है। गोले वाली चीज को हटाओ, बाकी काउंट कर लो। अच्छा, इसलिए आप क्लास नंबर 3 या 4 में जब भी आपने प्रीमियम सिखाया था, आपने तभी बताया था प्रीमियम पे गोला लगाओ, क्योंकि वो यहां कम आएगा। ऐसी छोटी छोटी चीजें सर आपके लिए यहां पे काम आएंगी। मेरे को फॉलो करोगे ना, ट्रस्ट करके देखो, आपके आंसर्स गलत नहीं आने दूंगा।
मेरे तरीके हैं, मेरे लिए वर्क करते हैं, मेरे बच्चों के लिए वर्क करते हैं, आपके लिए भी वर्क करेंगे। चले आओ, कॉल्ड अप कैसे निकाली भैया, यहां तक आना है 15 + 15 टोटल 30 रुपीज कॉल्ड अप, क्योंकि प्रीमियम कॉल्ड अप का पार्ट नहीं होता, फेस वैल्यू देखी जाती है सिर्फ। आओ 30 × 500, प्लीज लिखो शेयर कैपिटल में 15,000, 500 शेयर पे 30 की कॉल्ड अप, टोटल अमाउंट आया 15। आगे फटाफट चलते हैं। 5 रुपए का प्रीमियम भैया ने नहीं दिया, 5 रुपए × 500 लिखो यार, सिक्योरिटीज प्रीमियम आ गया 2500, सिक्योरिटीज प्रीमियम 2500 रुपए। आगे चले सर, कॉल्स इन एरियाज देखते हैं। सर कॉल्स इन एरियाज का मतलब है पूरी कॉल, कॉल्स इन एरियाज में सब कुछ इंक्लूड किया जाता है। हमेशा आप पहले कॉल्स इन एरियाज निकालो, फॉरफीचर बैलेंस निकालो, मेरी मानो आपका रिजल्ट आएगा, आराम से सुनो। हमेशा पहले कॉल्स इन एरियाज निकालो, फॉरफीचर बैलेंस निकालने का ट्राई करो। आओ, कॉल्स इन एरियाज मतलब उस इंसान ने ये कॉल नहीं दी, बोले तो अलॉटमेंट नहीं दी, अलॉटमेंट टोटल तो 20 रुपए की, हमें पता है 15 + 5 है, टोटल मिले तो 20 रुपए नहीं ना यार, 20 रुपए उससे मांगे, 15 में इस जेब में डालूं, 15 इस जेब में डालूं, मेरी मर्जी, लेकिन लेने तो 20 है ना। अगर उसने 20 नहीं दिए तो मेरा पूरा नुकसान कितने का हुआ, 20 का। 20 × 500 तो 10,000 रुपए लिखो कॉल्स इन एरियाज में, और अपना बैलेंसिंग फिगर निकाल दो 7,500 फुल फीचर में। हमेशा फुल फीचर ट्राई करना, बड़े क्वेश्चन में बैलेंसिंग फिगर ही निकालो। चलें आगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे आओ बेटा, अगली एंट्री पे चलते हैं। सर अगली एंट्री कौन सी, सर सेकंड कॉल की, फर्स्ट कॉल की, सॉरी, लास्ट 2 एंट्रीज है, आराम से सुनो। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कोई प्रीमियम नहीं है, अब भूलना मत, सेम चीज आपको कराई। सर हाँ, हमें थोड़ा बहुत याद रह गया कि टोटल 10,000 शेयर थे, उनमें से आपने 500 शेयर छीन लिए, उनसे थोड़ी पैसा मांगोगे, तो पैसा मांगा जाएगा 9500 शेयर पे। सर कितने शेयर पे, 9500, 9500 × 20 करोगे, अमाउंट आपका आएगा 1,90,000, लिखो बेटा 1,90,000, 1,90,000। चलें आगे, अगली एंट्री बैंक डेबिट। सर कॉल्स इन एरियाज तो कुछ नहीं है, लेकिन हमें दिख गया है आपके वर्किंग नोट में कि एडवांस खत्म हो रहा है, एडवांस खत्म तो डेबिट, तो बैंक डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ब्रिजिंग लेजर जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट, तो फर्स्ट कॉल में लिखो 1,90,000, सर लिख दिया। आओ यहाँ पे एडवांस खत्म हो रहा है 20 रुपए × 100 शेयर वाले का एडवांस खत्म हो रहा है, तो 2,000 लिख दो कॉल्स इन एडवांस में, और 1,88,000 आपका आ जाएगा बैंक में, लॉजिक खत्म। चले आगे आपके लिए क्वेश्चन बढ़ता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कहां गया, हाँ, 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड, रीइश्यू की बात क्वेश्चन कर रहा है, तो पहले एंट्री बना लेता हूं, बाकी बातें बाद में, आप भी लिखो, बहुत आराम से समझ आएगा बेटा, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, भरोसा कर लो, मेरे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, क्या ही मुश्किल है यार। आओ, बैंक डेबिट शेयर फॉरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। सर क्वेश्चन कह रहा है आपने 200 शेयर इशू करे हैं, चले सर 200 शेयर आपको क्या करने हैं, रीइश्यू, एक बार लाइन पढ़ देता हूं, 200 ऑफ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एज फुल्ली कॉल्ड अप 45 पर शेयर। यार हमें पता है कॉल्ड अप पेड अप सेम माना जाता है, यहाँ पे कॉल्ड अप इज इक्वल्स टू पेड अप। सर कॉल्ड अप फुल्ली मतलब फुल्ली पेड अप आप मानो, फुल्ली पेड अप का मतलब है पूरे 10, नहीं पूरे 50। सर 55 रुपए की कॉल है भैया, कॉल्ड अप हो पेड अप हो प्रीमियम इंक्लूड नहीं किया जाता, ओनली फेस वैल्यू, ओनली फेस वैल्यू मतलब पूरे 50 रुपए। सर 50 रुपए फुल्ली पेड अप जाता है शेयर कैपिटल में, 50 × 200, शेयर कैपिटल में लिखो 10,000, शेयर कैपिटल में लिखो 10 एज 45 पर शेयर, एक शेयर 45 का, तो भैया बैंक में लिखो 9,000, बैंक में लिखो 9,000, और यहाँ पे शेयर फॉरफीचर में कितना आ जाएगा 1,000। बताओ कोई दिक्कत नहीं सर, ओके है, तो आखिरी एंट्री लिखो भैया, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सिंपल सा गेम खेलना, इधर आओ, 500 छीने 200 इशू करे, क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं सर, याद आ गया, हमें याद आ गया, ये दोनों इक्वल नहीं है। सर इक्वल नहीं है तो कौन सा मेथड, यूनिटरी। कैसे, 500 पे 7,500 का फॉरफीचर, 500 पे 7,500 का फॉरफीचर, एक शेयर पे आ गया 15, मैंने कैलकुलेट कर लिया, 500 पे 7,500, अब इस 500 को उसके नीचे लेके जाओगे, एक शेयर पे आ जाएगा 15, हमें कितने पे चाहिए 200 पे, 15 × 200 करोगे फॉरफीचर आएगा 3,000। भाई 500 शेयर पे 7500 का, 200 शेयर पे आएगा कितना, 15 × 200 3,000, 3,000 में से कितना उड़ाया 1,000, जेब में कितना बचेगा 2। आप करके आए हो ये सारे केसेस, तो आपके लिए कुछ नया नहीं। सर खत्म तो हो गया, और क्या एंट्री है बेटा, एक लाइन क्वेश्चन और बोलिए, आपको बता देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है शेयर इशू एक्सपेंसेस वर 7,000 व्हिच वर रिटन ऑफ। अब देखो पहले बात, मैं इसकी एंट्री आपको बता देता हूं, अभी के लिए मत सीखो, डिबेंचर्स के चैप्टर में राइट ऑफ सब सिखाऊंगा, तो पहले इधर आ जाओ, एंट्री कर लेते हैं। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, भाई कोई खर्चा है तो चुकाना पड़ेगा, जो भी अमाउंट है आप देख लेना। शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक,
अब एक्सपेंसेस जो है मैं आपको आगे चल के थ्योरी में सिखाने वाला हूं कि प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूटिलाइज्ड, किसके लिए यूटिलाइज सर? टू राइट ऑफ एक्सपेंसेस सच एज शेयर इशू एक्सपेंसेस। ये आपको बाद में थ्योरी में सीखना है, अभी टेंशन नहीं। तो अभी के लिए फिलहाल एंट्री लिख दो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा यार, कोई दिक्कत नहीं। आपका काम फिलहाल यहां तक सीखना है, यहां तक आराम से सीखो। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कितने के थे शेयर इशू एक्सपेंसेस, तो आप देख लेना 7,000 इसको आप राइट ऑफ करोगे, काम खत्म। क्योंकि प्रीमियम हमारे पास आया था, हम प्रीमियम को पहले यूटिलाइज करेंगे। अभी बता रहा हूं, सुन लेना आराम से। ये दो एंट्रीज आपको नहीं समझ आई हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये थ्योरी पढ़ाने के बाद समझ आएगी। इस चैप्टर की थ्योरी बहुत सारी है, पहली क्लास में थ्योरी हमने पढ़ी थी फीचर्स, उसका हमने थ्योरी नहीं पढ़ी। सेक्शन 53 जरूर पढ़ा और कुछ नहीं पढ़ा। तो ये दो एंट्रीज आपको नहीं भी समझ आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आपका काम यहाँ तक था। मैं क्वेश्चन क्रॉप भी कर सकता था, लेकिन मेरे को था कि ऐसा कुछ आए तो आप बाद में मेरे को गाली ना दो कि भैया ने छुड़वा दिया। तो भी बताऊं, ये थ्योरी के साथ सीखेंगे। फिलहाल आपको एंट्री लिखनी थी, मैं लिखवा चुका हूं। शेयर इशू एक्सपेंसेस टू बैंक, सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट टू शेयर इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ। थैंक यू सो मच सर, क्लास खत्म करते हैं फटाफट से, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, राधे राधे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।